ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम दुर्गाय नमः। आज तक माँ दुर्गा की कृपा से आज इस दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र देवताओं द्वारा माँ की स्तुति की गई है, और यह आप साक्षात रूप से देखें माँ की स्तुति किस प्रकार देवताओं के द्वारा की गई है। आइए हम आरंभ करते हैं। महर्षि बोले, माँ ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता ने अपने सिर तथा सिर को झुकाकर माँ भगवती की स्तुति करने लगे। जिस माँ ने अपनी शक्ति से जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण दिशाओं तथा मनुष्यों की पूजनीय है, उस माँ अंबिका को हम भक्तिपूर्वक बारंबार प्रणाम करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शंकर और ब्रह्मा जी देवता नहीं कर पाए, वही माँ चंडिका इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में आप स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में आप अलक्ष्मी रूप हो, और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए आप लज्जा रूप होकर के उनके घरों में निवास करती हो। हम उस माँ भगवती दुर्गा को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ, इस विश्व का पालन करो। हे माँ, हम आपके चित्त रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भाई प्रकम तथा समस्त देवताओं दैत्यों के विषय में जो आपके परम पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे माँ, आपसे विराजमान होने पर भी संपूर्ण जगों की उत्पत्ति का कारण हो। हे माँ, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शंकर, आज किसी भी देवता ने आपका अवतार नहीं पाया। आप सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत आपका ही अंशरूप है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता प्रकृति हो। हे माँ, आपके जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण जगों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो, सदा आप ही हो। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के तृप्ति का कारण आप सदा भी हो। हे माँ, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचित महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुंजन, जिसका अभ्यास क्या करते हो आप ही हो। आप वाणी रूप हो और दोष रहित रिक्त तथा जदुर्वेद की एक उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले साम वेद की आपसे रूप हो। आप भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और आप संपूर्ण संसार की पीड़ा को हरने वाली हो। हे माँ, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेधाव शक्ति आप ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली नौका भी आप ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान श्री विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद बेन के समान और उनमें स्वर्ण की मनोहर कांति की कमनी तुम्हारे मुख को देख भरी वैसा क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे माँ, यही आपका मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तन भी भोग के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे माँ, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है। जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितनों ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी यही जाना है कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे माँ, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली आप जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके दाम जस की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है, और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर इत्यादि होते हैं। हे माँ, आपकी ही कृपा से धर्मात्मा कुछ प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि आप तीनों लोक में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो, और चित्त और स्थिर चित्त वालों के लिए चिंतन करने पर अत्यंत आरोग्य प्रदान करती हो, अत्यंत मंगल प्रदान करती हो। हे दुख नाशनी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके सिवा दूसरा कौन है। आपका चित्त सदा दूसरे के उपकार में लगा रहता है। हे माँ, आप शत्रुओं को शस्त्र से मारती हो कि उनके मारने से दूसरे को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहूं, किंतु वह आपके साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग हो जाए, इसलिए आप उनका वध करती हो।
हे माँ, क्या आप दृष्टि मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती, अवश्य कर सकती हो, किंतु आपका शत्रु को शत्रु के द्वारा मारना इसलिए उत्तम है हे माँ, इसलिए है कि शत्रु के द्वारा मरकर वे स्वर्ग हो जाए। इस तरह हे माँ, आपने शत्रु के प्रति भी अपना विचार उत्तम रखा है। हे माँ, आपके उग्र खड़ग की चमक और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान आपके चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे माँ, आपका शरीर बुरे वृत्तांत को दूर करवाने वाला है और सबसे अधिक आपका रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जो दूसरे से कभी की तुलना ही हो सकती है। आपका बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करवाने वाला है। इस तरह आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे माँ, आपके बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका हो सकता है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग में पहुंचाया है और इस तरह से तीनों लोगों की आपने रक्षा की है। उन उन्मत्त शत्रुओं से जो हमें भय था उसको भी आपने दूर किया है। आपको हमारा बारंबार काम का है। हे माँ, आप सूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा कि घंटी और धन की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे माँ चंडिके, आप अपने सूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोगों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा पृथ्वी की रक्षा करो। हे माँ अंबिके, आपके कर पलवों में जो खड्ग, शूल, गदा आदि शस्त्र हुआ पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। मनुष्य बोले कि प्रकार जो वह देवताओं से ने जगत माता की भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य पुष्पों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब मारे प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, आप मुझसे बलवांचित मन मांगो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे माँ, आप हमारे लिए कुछ कार्य बाकी रहा है, आपने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं, मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे महिषासुर को भी मार डाला है। हे माहेश्वरी, आप इस पर यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना सा ही वर दे दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब जब आप हमारे समस्त विपत्तियों को दूर करो और हमें दर्शन दिया करो। हे माँ अंबिके, आप उनको वृत्ति, समृद्धि और वैभव देने के साथ उनके घर, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। मनुष्य बोले कि हे राजन, देवताओं ने जब जगत के तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो बस तथात्मा अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली यह माँ भगवती देवताओं के श्रेष्ठ उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत वर्णन करता हूँ सो सुनो। इसके पश्चात आदि का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार माँ गौरी के देश से उत्पन्न हुई थी वह सारा वृत्तांत वर्णन करता हूँ सुनो। ओम यं क्लीं चामुंडाय विचम ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं नमः। कोट कोट मन करता नहीं माँ, तो चरण में आए वाणी हमरे पूजा के स्वीकार करी, हमारे घर में भोग लाइन, घर में बात करी, हम सुदास करी और अपने समस्त भक्त जन का कल्याण करी। हे माँ, ये पृथ्वी का कल्याण करी, समस्त पशु पक्षी का कल्याण करी, समस्त नारी जगत का कल्याण करी, समस्त प्राणी जगत का कल्याण करी। हमको टोटमन करता नहीं, क्षमा मांगता नहीं, हमारा रक्षा करी, क्षमा मांगता नहीं, हमारा रक्षा करी, क्षमा मांगता नहीं, हमारा रक्षा करी, वो टोटमन करता नहीं।